आकुश श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री का एक नया रिश्ता उत्तर प्रदेश से जुड़ा है जब से वो यूपी में लोकसभा चुनाव लड़े। क्या यूपी से उनका ये खास नाता जुड़ने के बाद उनका गुजरात से रिश्ता कमजोर हुआ है क्या, गुजरात की जनता की नजर में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर? आकुश श्रीवास्तव, बड़ा रोचक सवाल है आपका कि अगर बाप कहीं पर नौकरी करने यूपी के हरदोई, बुलंदशहर या बिहार के कटिहार, पटना से काम करने मुंबई और अहमदाबाद चला जाए तो क्या वो मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बाप रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन क्या उसके बच्चे उसको बाप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बल्कि उसके बच्चे तो उसको पिता और ज्यादा पूजनीय मानेंगे क्योंकि वो ज्यादा रकम लाने के लिए गया है, वो ज्यादा रकम काम करने के लिए गया है। और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी को अगर मान लीजिए वो यूपी में आए हैं, यूपी का बड़ा विकास हो रहा है, देश का विकास होने की कोशिश में है, तो क्या उसे वो ये छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं नहीं गुजरात का नहीं हो रहा, गुजरात में काम नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं दिखा रहे हैं। अगर ऐसा प्रतीत भी होता हो, एक आदमी को भी प्रतीत होता हो गुजरात में, तो ये चुनाव निश्चित रूप से, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक आदमी को भी प्रतीत हो रहा हो, तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हार जाना चाहिए। बहुत कपोल कल्पित सवाल है, लेकिन ये बात रोचक बहुत है और अच्छी बात है। नहीं आकुश जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए ना 2014 में, उसके बाद 17 का चुनाव आपको पता है। हाँ, मैं आपकी भावना पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो विरोध में लोग सोचते हैं उनकी। हाँ। अभी जैसे मैं अभी क्रिकेट को मतलब अगर राजनीति को अगर हॉकी का मैदान मान लूं, और अभी मैं ध्यान सिंह स्टेडियम से आ रहा हूं, तो वहां मैंने एस्ट्रोटर्फ देखी है। तो अब उस एस्ट्रोटर्फ पे नगर पालिका के चुनाव होने हैं दिल्ली में, तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी, चुनाव में रगड़वाने की जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को किसकी होगी? जो उसके पुराने खिलाड़ी हैं, जो उसके पुराने रंगत में झेल चुके हैं, तो वो स्टेट लीडर्स की होगी। जो जिनके यहाँ दूसरी जगह एस्ट्रोटर्फ पे चुनाव हो चुके हैं, खेल हो चुका, उनकी होगी। चाहे वो उड़ीसा से बुला लें, योगी जी को बुला लें, इधर से बुला लें, उधर से बुला लें, और फिर फाइनली जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी होगी कि ये सही हिसाब से देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। तो गुजरात में शुरुआत में तो उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को कई बार, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि उनको एक बड़ी बॉल दी होगी, उनको अपने कुछ खिलाड़ी ट्रांसफर किए होंगे, भैया तुम जरा इनसे खेल के देखो। अब बाद में जब वो खिलाड़ी पारंगत हो गए हैं तो अपने खिलाड़ियों को लगा दिया गया है। वहां की स्थिति निश्चित रूप से तमाम उसके बाद भी कभी भी ये नहीं होगा कि माइनस मोदी को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी देखे। हाँ। और वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला है, वो कोई भी चुनाव बड़े तन्मयता से लड़ते हैं, तो उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे, आप ऐसे लोगों को पड़ता है कि साहब विधानसभा के चुनाव में क्यों खेल रहे हैं, में छोटे वाले टीम में क्यों खेल रहे हैं, लीग मैचेस में क्यों खेल रहे हैं। उनके लिए लीग मैचेस भी फाइनल मैच की तरीके से होता है। और नरेंद्र मोदी के आने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, पहले तो रणनीतिक खेल उन्होंने कर लिए, शतरंज का खेल कर लिया कि आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, कांग्रेस गिरेगी, तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहां तक जाएंगे। अभी भाई ने बताया कि 10% से ज्यादा होगा तो स्थिति दूसरी होगी, 10% से नीचे होगा तो दूसरी स्थिति होगी। अब वो उसी परसेंटेज के हिसाब से एक का घटतौली करेंगे ताकि अपना पूरी तरीके से वो बढ़ जाए किसी तरीके से। और ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, 24 का अगले आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव होंगे, चाहे इस साल ये 2 चुनाव, एक हो चुका है, एक ये हो रहा है। हाँ। और उसके बाद जब 9-10 चुनाव होंगे, उनको हर चुनाव से भी फाइनल माना जाएगा, वो लीग मैच कोई नहीं माना जाएगा। और उस लीग मैच में उन्हें, इनको हमेशा परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि इनको ये बताया जाएगा ये तो सेमीफाइनल हार गए तो आगे फाइनल पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ। इनको तो लगातार सेमीफाइनल में पहुंचना है। तो ये खेल, ये लीग मैच पे राजीव रंजन के पास चलते हैं जरा। हाँ, अक्कू जी, राजीव रंजन के पास ले चलता हूं आपको, ग्राउंड जीरो पर है वो।